Hello dear students, welcome to the channel The Concept Perfect Learning. I am Mohammad Kalimullah Zakir, your maths teacher for class 9th. Today we are going to learn class 9th first chapter real numbers. So let us start. स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग देखा था रियल नंबर्स किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म रियल नंबर्स और बहुत सारी चीज़ें हम देखा था, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, और हम लोग देखे थे कि दो रियल नंबर्स के बीच कैसे और भी सारे रियल नंबर्स देखते हैं। उस तरह से हम लोगों ने इस पर कई सारे प्रॉब्लम्स देखे थे उसके अगले लेक्चर में। और हमने क्या देखा था कि हम एक रियल नंबर लाइन पर किस तरह से हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखा था। इस क्लास में हम लोग उसके आगे पढ़ना है, जिसमें है डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। डेसिमल फॉर्म हमारा दो तरह का होता है, एक होता है रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स, दूसरा होता है हमारा नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके बाद हमें इसके बाद कंसेप्ट डेवलप करना है इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और इरेशनल नंबर के बाद हमें फिर देखना है कि फिर इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ने हैं। आज चलिए शुरू करते हैं। हमारा है रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं? कोई भी डेसिमल जो कुछ डिजिट के बाद क्या हो, पूरा डिविजिबल हो जाए, यानी कि लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड दें और डिवाइड देने में लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 आ जाए, कुछ डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट ख़त्म हो जाए, तो हम समझेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा क्या कहते हैं? द डेसिमल विच टर्मिनेट्स, जो टर्मिनेट करता है, यानी कि ख़त्म हो जाता हो, दैट इज कम्स टू एन एंड, यानी कि इसका रिमाइंडर 0, that is remainder become 0 comes to an end are called recurring terminating decimals। उसे हम लोग terminating decimals कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अगर हम देखें 1/4 को अगर हम निकालते हैं इसका वैल्यू, तो क्या आता है? 0.25। उसी तरह से हम लिखते हैं अगर 3/4, इसका वैल्यू हमारा कितना आता है? 0.75। उसी तरह से हमारा और भी नंबर है 9/2 इज इक्वल टू 0.45। ठीक है, वगैरह वगैरह हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट खत्म हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमारा सेकंड नंबर क्या है? रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं? ए डेसिमल इन विच ए डिजिट, जिसमें एक डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट करते हैं, उसको हम रिकरिंग डेसिमल। जिसमें ऐसा डेसिमल जिसमें एक डिजिट डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट रिपीट करे, या फिर सेट ऑफ डिजिट कई सारे डिजिट्स एक साथ रिपीट करें, तो हम उसे कहते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल 2/3। 2/3 में क्या होता है? इसका हम डेसिमल के फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा? 2 को 3 से डिवाइड दें। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 3/11 का। यहाँ 3 को 11 से डिवाइड देने क्या आएगा? 0.272727। यहाँ पे क्या होता है? एंड सो ऑन। इस तरह से 27 बार क्या होता है? रिपीट होता है। तो हम लिख सकते हैं 0.27, जहाँ 27 रिपीट कर रहा है। यहाँ पर एक डिजिट नहीं बल्कि 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हम इसी को कहते हैं व्हेन ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स, एक सेट डिजिट के एक सेट रिपीट करें या एक डिजिट रिपीट करें, तो हम दोनों ही हालत में क्या कहेंगे? इसे रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और एग्जाम्पल हमारा हो सकता है अगर लिखा रहे 1/7। 1/7 क्या होता है? 0.14287। ये सारा का सारा डिजिट रिपीट करता है। यहाँ पे क्या है? एक डिजिट नहीं बल्कि सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। जब ऐसा डेसिमल जिसमें एक डिजिट रिपीट करे या सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट करें, उसे हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम देखते हैं क्या है? ए फ्रैक्शन p/q is terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only। किसी फ्रैक्शन p/q को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में कहेंगे तभी जब उसके डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टरेशन 2 और 5 सिर्फ होगा। फॉर एग्जांपल हम देखें 1/2, 3/8, 5/10, 6/20 एट्सेट्रा। इन सब में क्या देखते हैं? इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका प्राइम फ्रैक्शन भी क्या, इसका प्राइम फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या है? 2 है डिनोमिनेटर। यहाँ 8 का प्राइम फ्रैक्शन करते हैं क्या आता है? 2 × 2 × 2,
यानी कि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, और यहाँ 10 का करते हैं तो क्या आता है 5 × 2, यानी कि यहाँ 5 और 2 है। 20 करते हैं क्या आता है 5 × 4, यानी कि 5 × 2 × 2, यानी कि इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर के, जब हम सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का जब हम क्या करते हैं प्राइम फ्रैक्शन करते हैं तो सिर्फ 2 और 5 आता है। इसलिए ये सारे जितने फ्रैक्शन हैं ये सारे क्या हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसा क्यों होता है, हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते हैं तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको लिखा हुआ है 2/5, कहा गया कि इसको डेसिमल बदलो। एक तो ये मेथड है कि हम उसको डिवाइड दे दें, सिंपली डिवाइड दे के निकाल लें। दूसरा क्या करते हैं हम लोग शॉर्टकट करने के लिए क्या करते हैं नीचे 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिनके 10, 100, 1000 वगैरह आ जाए। इससे क्या होगा हम डायरेक्ट उसको आसानी से डेसिमल में बदल सकते हैं। हम क्या करें यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये हमारा 4/10, 4/10 को हम डेसिमल बदलना क्या हो गया 0.4, डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन डेसिमल में। तो यहाँ ये इसमें क्या आया 10 हम लाएँ, उस तरह से 100 लाना होगा, उस तरह से 1000 लाना होगा, उस तरह से 10,000 लाना होगा एंड सो ऑन, इस तरह से। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर को हम 10, 100, 1000, 10,000 वगैरह में लिख सकते हैं, उसी फ्रैक्शन को हम डेसिमल के वही फ्रैक्शन का होगा, हम उसी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं। अगर नहीं कर सकते उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, यानी कि वो रिपीट करेगा डेसिमल। तो यहाँ पर 10 का प्राइम फ्रैक्शन हम करते थे क्या आता 5 × 2, और 100 करेंगे क्या आएगा 5 × 2, फिर × 5 × 2, यानी कि 5/2 और 2/2, यानी कि 5 और 2 आ रहा है। उससे अगर हम 1000 करते हैं तो क्या आता है 5/3 × 2/3, यानी कि जब हम डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 लेते हैं तो हमारा प्राइम फ्रैक्शन 5 और 2 आता है। इसीलिए इसी वजह से क्या होता है कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 5 और 2 हो, जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फ्रैक्शन 2 और 5 सिर्फ हो, तो वो क्या होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंस। एक नोट है क्या, ए रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल। किसी भी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं होता। यानी कि या तो कोई नंबर टर्मिनेट करेगा, यानी कि किसी डिजिट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या फिर रिमाइंडर 0 ना होगा। रिमाइंडर 0 होने की हालत में वो टर्मिनेट करता है, रिमाइंडर 0 ना होने की हालत में रिपीट करता है। ऊपर ही हमने 125 से मल्टीप्लाई किया, जब 125 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको पहले हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा 8 5 जा 40, 4 आया, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, फिर 2 आया, 8 1 8 प्लस 2 10, हमारा 1000 आ गया। ठीक है, अब हम 125 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, फिर 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, ये हमारा क्या होगा हमारा 6 5 11 2 प्लस 1 3 एंड 3 1 2 5, ये क्या हो गया हमारा 3 1 2 5, या हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या 3.125, यानी कि इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें डेसिमल फॉर्म में तो ये हमारा आता है 3.125। यहाँ हम बिना डिवीज़न किए निकाल लिए। हम इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे अगर देखना चाहें तो कर सकते हैं। 25 को 8 से डिवाइड दे दें, 25 को 8 से डिवाइड दे दें, क्या होगा 8 3 जा 24, की रिमाइंडर 1, यहाँ 0, 8 1 डेसिमल दें तो हमारा 0 हो गया। 0 पहले नहीं होगा, जब हम डेसिमल देंगे तब उसके बदले में यहाँ हम 0 देंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं दे देना है। अब हमारा आया 8 1 जा 8, रिमाइंडर हमारा 2 हो गया। चूँकि पहले डेसिमल दे चुके हैं, अब हर बार रिमाइंडर जब रिमाइंडर बचा हमारा तो अब हमें बार बार डेसिमल तो दिया नहीं आता और ना ही हम 0 दें। जब रिमाइंडर बचा है तो हम अपने से यहाँ 0 दे सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 8 2 जा 16, कितना आया 4 बचा, फिर 0 हुआ, कितना आएगा 8 5 जा 40, आ गया हमारा
3.125। यहाँ हम डिवाइड दे के निकालें और यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालें, जो हमारा आसान पड़े वैसे निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 2/11। 2/11 को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में बदलना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये 11 प्राइम नंबर है, इसलिए इसका प्राइम फ्रैक्शन 2/5 हो नहीं सकता, क्योंकि 11 खुद ही प्राइम नंबर है। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल बदलने के लिए डिवाइड दे देते हैं सिंपली। 11 को 2 से डिवाइड दे रहे हैं, नहीं 2 को 11 से, सॉरी 2 को 11 से यहाँ डिवाइड दे रहे हैं, 2 को 11 से डिवाइड दे रहे हैं। इस तरह से क्या हम देख रहे हैं, यहाँ 18181818 रिपीट कर रहा है, इसका वैल्यू क्या हो गया 0.181818 एंड सो ऑन, दैट इज़ 0.18 रिपीट। यहाँ हमारा 1 और 8 दोनों रिपीट कर रहा है, इसको हम दोनों जहाँ से जहाँ तक हमारा डिजिट रिपीट्स करता है उनको क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बार दे देते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18, एक 1 के ऊपर एक डॉट दे दिए और एक के ऊपर डॉट दे दिए, यानी कि 1 से शुरू रिपीट करना, 8 तक रिपीट किया। इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा नंबर कहीं रिपीट करता है तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट के बीच के ऊपर हम क्या डॉट देते हैं, इसका मतलब वहाँ से यहाँ तक हमारा रिपीट कर रहा है। और जितने नंबर रिपीट करते हैं एक साथ उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। हमारा ये आंसर है, इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया 2, 1 और एक हो गया हमारा 1, दूसरा हमारा हो गया 8, यानी कि इसमें लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया 2। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स कि डेसिमल को अब हम लोग किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फ्रैक्शंस। यानी कि अब जो दिए गए नंबर्स हैं यानी कि डेसिमल फॉर्म में हैं, उनको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। हम लोग पिछली क्लासेस में यानी कि बचपन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं जिसमें डेसिमल नंबर रहता है जो यानी कि मगर रिपीट नहीं करता है, तो हम उसको बड़े आसानी से कर लेते। क्या 0.3 लिखा हुआ, कहा गया इसको फ्रैक्शन करने के लिए हमने एक डेसिमल को एक प्लेस घसकाया, क्या आ गया 3/10 हो गया, ये हमारा हो गया एक्सप्रेस। मगर यहाँ पर क्या करना है, 3 रिपीट कर रहा है, मतलब कि इसको हम सिंपली इस तरह से डेसिमल घसका के नहीं बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या मेथड है, चलिए हम देखते हैं। पॉइंट 3 कहा गया, या इसको करना है क्या, फ्रैक्शन में करना है। तो हम पहले मान लेते हैं लेट 0.3 रिपीट जो कर रहा है इसको, ये इसका वैल्यू x है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है x है, ठीक है। इसको यानी कि x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू होगा 3.333 एंड सो ऑन। यानी कि जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में क्या हो गया, डेसिमल एक प्लेस घसक के यहाँ चला आया, तो हमारा 3.33 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम क्या देख रहे हैं, डेसिमल बाद यहाँ 3 है, यहाँ भी डेसिमल 3 है, इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा दें तो हमारा क्या होगा, ये डेसिमल वाला नंबर, डेसिमल बाद जो नंबर रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद वो हमारा ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से हम आसानी से इसको अब निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं, 2 में से 1 को हम क्या किए हैं, घटा लिए, ठीक है। तो क्या आया 10x माइनस x यानी कि 9x इज इक्वल टू 3। तो x क्या हो गया, इज इक्वल टू 3/9। इसको सिंपली फॉर्म बदलना है तो क्या हो गया 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो नंबर क्या हो गया 1.4 रिपीट, यहाँ 4 के रिपीट कर रहा है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1.444 एंड सो ऑन, ठीक है। मान लें कि क्या x का वैल्यू क्या, ये क्या इसका वैल्यू क्या x है, ठीक है। तो अब क्या कहें, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से मल्टीप्लाई क्या था, 10 इक्वल टू 14.444 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम इसमें से इक्वेशन 2 इसको मान लें और इसको इक्वेशन 1 मान लें, तो 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा डेसिमल वाला है, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट कर रहा है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 हो गई हमारा, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। 2 माइनस 1 जब हम किए तो क्या हो गया, 10x माइनस x बराबर हो गया 9x, ये हमारा हो गया 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। x का वैल्यू क्या आ गया 13/9, ये हमारा क्या आ गया
फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स में बदल सकते हैं। कितने का आएगा, 9 में 9 प्लस कितना होगा 13, 9 प्लस 4 13 होता है, 1/4/9। तो क्या हो गया हमारा, डेसिमल बदल गया फ्रैक्शन में। एक और क्वेश्चन है 0.36, जहाँ 36 दोनों रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ ये दोनों क्वेश्चन हम क्या देखे थे, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। दैट इज 36 यानी कि 36 रिपीट कर रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें सेम वही काम करना है। अच्छा ठीक है, पहले हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई करते थे ताकि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में सेम आ जाए। मगर यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल एक प्लेस कर सके 3 के बाद आ जाएगा, यानी कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल 3 से 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा, 3.63 36 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये वाला इसके सेम इससे नहीं आया, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम इसको घटा नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम 10 से ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा 100x इक्वल हो जाएगा 36.36 एंड सो ऑन। अब हम देखें क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में क्या देख रहे हैं। अब हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 के बाद जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स थे वो, इक्वेशन 3 इसको कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर दिए। इक्वेशन 3 में जो है डेसिमल में जो डिजिट्स हैं वो सेम आ गया, यानी कि अब 3 में से 1 घटाते हैं तो क्या आएगा, तो हम घटा सकते हैं, मगर हम 2 में से 1 को नहीं घटा सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या, जब 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से नहीं बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करना हमको होगा। तो 100x माइनस x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 99x इक्वल टू 36 माइनस 0 यानी कि 36। तो x इक्वल हो गया 36/99। इसको सिंपली फॉर्म बदलते हैं, कैसे, 3 3 12 6 3 3 9 3 3 9 12/33, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये 0.00001 ये तीनों रिपीट कर रहा है। इसको आप खुद से पहले ट्राई कर लें, हमारे वीडियो को पॉज कर लें, ट्राई करें, फिर इसको देखें कि हम जो बनाते हैं आप उससे मिलाएं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 0.001 रिपीट। फिर वही करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन, ठीक है। जब पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि जब 2 डिजिट रिपीट कर रहा था तो हम इसको क्या कहते हैं 100 से मल्टीप्लाई किए, 1 डिजिट रिपीट कर रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई किए थे। तब जब हमारा 3 डिजिट रिपीट करेगा तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बार बार करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही हम क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1000x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा डेसिमल खसक के यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1, यानी कि डेसिमल कहाँ जाएगा 1 के बाद, तो हो जाएगा 1.001 एंड सो ऑन, यानी कि हमारा ये और ये सेम आ गया, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 2 इसको मान लें, इसको 1 मान लेते, 2 में से 1 घटा सकते हैं आसानी से। तो क्या आता है हमारा 999x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो गया 999, तो हमारा डिसीजन बदल गया आसानी से। एक और क्वेश्चन हमारा है 0.245, जहाँ 4 रिपीट कर रहा है, 2 नहीं रिपीट कर रहा है। ये सबसे अलग क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। 0.245 इसमें हमारा 4 रिपीट कर रहा है, मगर हम जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे तो सेम करना है। क्या करना है, सबको पहले x मान लेना है, फिर हम उसको 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। लेट x इज इक्वल टू 0.245, जहाँ 45 हमारा रिपीट कर रहा है, ठीक है। उसको मैं एक ऐसे लेते हैं 45 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग तो खुद देखिए, अब हम क्या करें, इस डेसिमल को कहाँ लाना होगा हमको कि ये वाला इक्वेशन इसके बराबर हो जाए।
हम इसको कहीं भी ले जाएंगे तो ये कभी इसके, मान लें फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले जाएं, यहाँ 4 5 4 5 4 5 हो जाएगा। यहाँ 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब पहला काम हमारा क्या है, यहाँ पर 4 5 होता तो हो जाता। तो पहला काम करते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर ये डेसिमल 2 के बाद जाएगा तो क्या होगा, 10 इक्वल टू हो गया 2.454545 एंड सो ऑन। अब हमारा क्या हो गया, सब रिपीट करने वाला आ गया। मतलब जो रिपीट नहीं कर रहा था, पहले क्या करेंगे, एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल को उसके बाद लाना है जो रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ 2 रिपीट नहीं कर रहा था तो पहला काम क्या किए, 2 के बाद डेसिमल को लाएँ। कैसे लाए, 10 से मल्टीप्लाई करके लिए। अब हमारे क्या हो गया, बाद में सब 4 5 रिपीट कर रहा है, सेम हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं, अब हमको डेसिमल कहाँ लाना है, 4 5 होने चाहिए डेसिमल बाद। उसके लिए क्या करना होगा, इस डेसिमल उठा के 4 5 के बाद लाना होगा। तो उसके लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। यानी अब 10 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाता है हमारा 1000। x इक्वल टू होगा 245.4545 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं क्या इक्वेशन, इसको 1, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन हमारा 2 था और ये इक्वेशन हमारा 3 था। तो हम क्या देख रहे हैं, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में डेसिमल के बाद डिजिट्स सेम पैटर्न में रिपीट कर रहे हैं। तो हम आसानी से उसको घटा सकते हैं। तो 3 - 2 करें, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, जगह नहीं है तो 3 - 2 कर रहे तो क्या होता है 1000x - 10x, तो क्या हो जाएगा हमारा 990x। ठीक है, 990x। अब यहाँ 245 - 2 और यहाँ 4 5 4 5 से घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 4 घटा 0, 5 में से 5 गया तो 0। यानी कि इसके बाद का सारा 0 हो जाता है। इसलिए इसको कुछ नहीं देखना है। यहाँ 245 - 2 क्या हो गया 243। 243 एक क्या हो गया हमारा 243/990, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने देखा अलग अलग तरह के डेसिमल को किस तरह से फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। अब हमारा है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसे हम रिपीटिंग और या टर्मिनेटिंग किसी भी फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। हमने क्या देखा था, कोई भी इरेशनल नंबर होता है, जो रैशनल नंबर होता है वो या तो टर्मिनेट करता है, यानी कि पूरा डेसिमल प्लेस आने के बाद ख़त्म हो जाता है उसके, या फिर रिपीट करने लगता है। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर 0 कभी नहीं होता। अब तीसरा है क्या कि ऐसा कोई नंबर जो ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर लिखा रहे हमारा 0.100100100001 एंड सो ऑन। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारा कोई डिजिट रिपीट कर रहा है, कहेंगे 1 रिपीट करता है, 1 नहीं रिपीट कर रहा है, 1 0 यहाँ है, फिर 1 00 यहाँ है, 1 000 यहाँ है। तो 1 जो है हम 1 को रिपीट करते हुए नहीं कहेंगे, कब रिपीट करते कहते हैं 1 के बाद होता है 1 1 1 1, तब कहते हैं कि 1 रिपीट कर रहा है यहाँ पर। और ना ही कोई सेट ऑफ नंबर रिपीट कर, यहाँ 10 तो कहें, अगर कोई कहे 10 रिपीट करता है, 10 रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ 10 है, यहाँ फिर 100 है, यहाँ 1000 है। मतलब कोई एक डिजिट एक साथ या फिर कई सारे डिजिट का सेट एक साथ रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। इसलिए ये जो हमारा क्या नाम हो गया, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। और भी हम बता सकते हैं 5.34 334 334 एंड सॉरी यहाँ पर एक और 3 दे दें, फिर 4 3 3 3 3 4 एंड सो ऑन। इसमें हम क्या देख रहे हैं, कोई भी एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के फॉर्म में जितने भी हमारा नंबर हो गए वो क्या हो गए इरेशनल नंबर। अब हमारा √2 के बारे में क्या होता है, √2 का वैल्यू लोग कहते हैं कि 1.414 होता है। तो वो 1.44 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दरअसल में इसका ये भी क्या है इरेशनल नंबर है। ये क्या है √2 भी इरेशनल नंबर है, जिसका यानी कि ये नंबर कभी रिपीट नहीं करता और ना रिपीट करता है मगर
रिपीट नहीं करता और ना ही टर्मिनेट करता है। हम एग्जांपल देखें तो क्या इसके, ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर, जो हमारा दोनों क्या हो गया, ये दोनों हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है √2। ठीक है, ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका वैल्यू लोग कहते हैं 1.414 होता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है, रिपीट नहीं करता और ना ही टर्मिनेट करता है, यानी कि √2 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। उस तरह से √3, √5, ठीक है, √6, ये सारे नंबर क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। हमने स्क्वायर रूट लिया, अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो क्यूब रूट ऑफ 2 या क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 के बारे में हम लोग कहते हैं कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो ये क्या इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? तो अभी हम कहेंगे जब पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो ये कहेंगे कि रैशनल नंबर है। दरअसल में पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है। तो पाई का वैल्यू भी ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से √2 का वैल्यू होता है, यानी कि ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 3.14। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या क्या है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हमें देखना है क्या है। इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो इरेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये क्या है, हम पहले ये जाने कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बहुत पिछली क्लास पढ़ते चले आ रहे हैं और क्लास 8 में स्पेशल रेशनल नंबर के लिए सभी प्रॉपर्टीज़ को बताया गया है। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो नंबर है ए और बी, ठीक है, अगर ए प्लस बी, बी प्लस ए हो जाए तो हम कहेंगे क्या कि कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, एडिशन के लिए सेटिस्फाई होता है और उस तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करता है। a × b = b × a होता है। ठीक है, उस तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो कि a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a होता है। कोई भी नंबर ले लें अगर हम, जैसे कि 3 - 2 करते हैं तो हमारा आता है 1 और 2 - 3 करते हैं तो हमारा आता है -1। तो 3 - 2 2 - 1 नहीं है, इसीलिए क्या है, कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है किसके लिए, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है और ना ही डिवीजन के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल हम ले लें 4/2 तो हमारा आता है आंसर 2। अगर हम कहें 2/4 तो यहाँ आता हमारा 1/2, यानी कि ये 2 आया और यहाँ आया 1/2, यानी कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। यानी कि जब हम 4 को 2 से डिवाइड दिए थे, ठीक है, यहाँ जब जब हम 2 को 4 से डिवाइड थे, दोनों ही हालत में हमारा आंसर अलग आ रहा था, यानी कि a/b इज़ नॉट इज इक्वल टू b/a। सिंपली यही हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉज। ठीक है, फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ वैलिड किसके लिए, फॉर सब्सट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमारा एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड है। वो कैसे वैलिड, वो ज़रा हम देखते हैं। ये किसके लिए वैलिड है, ये इरेशनल नंबर के लिए वैलिड है। ये सारे इरेशनल नंबर है, यहाँ हमने इरेशनल नंबर लेके दिखाया। इरेशनल नंबर देखें तो भी वही होता है, इरेशनल नंबर भी वैलिड है। हम इरेशनल नंबर लेके भी देख सकते हैं। जब एक एग्जांपल यहाँ हमने रेशनल का लिया किसके लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए। हमने क्या देखा कि जब रैशनल नंबर वैलिड नहीं है तो इरेशनल नंबर भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अगर हम इरेशनल नंबर पे हम एडिशन प्रॉपर्टी को देखते हैं तो क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल √2 + √2 प्लस √3 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आराम से √3 + √2। ठीक है, दोनों क्या है, इसको बराबर है। उस तरह से √2 × √3 इक्वल टू √3 × √2, इसका वैल्यू हो गया हमारा √6, इसका वैल्यू हमारा √6। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ वैलिड किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ठीक है, ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब हमें देखना है क्या, एसोसिएटिव लॉ कैसे वैलिड है, वो ज़रा देख लेते हैं।
ठीक है। एसोसिएटिव लॉ कैसे वैलिड? एसोसिएटिव लॉ पहले है क्या, कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा इरेशनल नंबर ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, हमने इसमें कोई एक क्या किया, फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल हमने एडिशन अप्लाई की, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या करते हैं, ए और बी को एक साथ पहले जोड़ दें तब हम उसमें सी जोड़ें, या फिर ए प्लस बी प्लस सी में बी सी को पहले जोड़ दें उसमें फिर ए जोड़ दें। तो दोनों ही हालत में हमारा आंसर सेम होता है, एडिशन के लिए और सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम होता है। ए इंटू बी इंटू सी है तो ए इंटू बी को एक पहले कर लें बाद में इंटू सी करें, या ए इंटू बी इंटू सी में पहले बी इंटू सी कर दें तब ए इंटू ए करें। दोनों ही हालत में हमारा आंसर सेम होता है। मगर जब हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, ए माइनस बी माइनस सी करते हैं, जिसमें हम ए बी को ग्रुप कर लें और फिर ए माइनस बी माइनस सी करें, जिसमें बी माइनस सी को ग्रुप कर लें, यानी कि बी माइनस सी को पहले हम वैल्यू निकाल लें, उस वैल्यू को ए से घटा दें, या ए माइनस बी का वैल्यू निकाल लें, उस वैल्यू में से सी घटा लें, तो दोनों हालत हमारा आंसर बराबर नहीं होता है। ठीक है, उस तरह से डिवीज़न में भी नहीं होता है। यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। अब हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, ए बी सी 3 हमारा नंबर है, जिसमें हम बी सी को जोड़ दें और इसके सम को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट होता है ए इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी। यही कहलाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, यह हमारा समय पहला प्रॉपर्टी समझ आ गया। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। ठीक है, यानी कि ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है, इज इरेशनल। ठीक है, यानी कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ दें, या दोनों का एक में से दूसरे को घटा दें, या एक को दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें एक साथ, या एक को दूसरे से डिवाइड दें। तो सभी हालत में जो हमारा आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लेते हैं। हमने एक रैशनल नंबर लिया 3, इरेशनल नंबर लिया हमने 2। ठीक है, तो 3 + 2, ये 2 इरेशनल है और 3 रैशनल है, दोनों जोड़े हैं, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल। दोनों क्या हो गया हमारा, इरेशनल। क्या ये प्रॉपर्टी होता है कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, उस तरह से एक रैशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस भी क्या होता है, इरेशनल। उस तरह से एक रैशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट भी क्या होता है, इरेशनल। उस तरह से एक रैशनल और एक इरेशनल का डिवीज़न क्या करते हैं तो क्या होता है हमारा, वो भी इरेशनल होता है। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, ये हमारा 2 प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग अब देखते हैं। हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। किसी 2 इरेशनल नंबर्स का सम, प्रोडक्ट, क्वोशंट या फिर डिफरेंस क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो। मगर हमने क्या हमने अभी दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था, रैशनल और इरेशनल उनका सम लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं या क्वोशंट लेते हैं, तो वो क्या होता है, उसका आंसर जो होता है वो इरेशनल होता है। मगर अगर दोनों ही इरेशनल हो तो उनका सम, प्रोडक्ट, क्वोशंट ये इरेशनल हो, ये ज़रूरी नहीं है। इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। हम एग्जांपल देख से समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं एक नंबर √2 का। ठीक है, √2, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें √8 से। ठीक है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आता है, √2 × 8 = √16 = 4। यानी कि ये हमारा 4 क्या है, रैशनल, √2 क्या है, इरेशनल,
रूट 8 क्या है, इरेशनल, यानी कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमारा रैशनल आ गया। तो ज़रूरी नहीं कि दो रैशनल प्रोडक्ट रैशनल नंबर ही हो, हाँ ये भी हो सकता है कि दो रैशनल प्रोडक्ट नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि रैशनल ही हो। फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √3 करते हैं तो क्या होता है, 2 इंटू √2 × 3 = 2 क्या हो गया हमारा √6। ये भी हमारा इरेशनल है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। असल बात ये हमें समझना है, किसी भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो हम करें वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। उसी तरह से सम, डिफरेंस, क्वोशंट सब होता है। हम सम के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + √3 है, ये क्या है, इरेशनल। क्यों इरेशनल है, पीछे हम देखे थे क्या, एक रैशनल और इरेशनल का सम इरेशनल होता है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है। उससे से 2 - √3 ये भी हमारा क्या है, इरेशनल, एक रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस है। इस दोनों नंबर को क्या करें, हम जोड़ दें, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आता है, 2 और +2 4 √3 - √3 0, इसका आंसर हो गया 4। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जोड़ यानी कि सम भी हमारा क्या आ गया, हमारा इरेशनल आ गया, ये सॉरी रैशनल आ गया, ठीक है। उस तरह से प्रोडक्ट हमने देख लिया, सम देख लिया, डिफरेंस भी दे सकते हैं। इसी को क्वेश्चन देख लें, 2 + √3 है, ठीक है, घटाना है 1 - √3, 1 + √3, ठीक है, इसको हम घटा दें तो क्या होगा, 2 - 1 1 √3, ठीक है, √3 - √3 = 0, इसका आंसर हमारा क्या हो गया 1। तो दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस भी क्या हो गया हमारा, एक रैशनल आ गया, ठीक है। इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। नीड असल में क्या है, असल में किस बात पर फोकस किया है, नीड नॉट बी इरेशनल, ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, ठीक है। उससे तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन के लिए एग्जांपल देख लें, लिखा हुआ हमारा है √3, ठीक है, और डिवाइड दें उसको हम हम √3 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, √3/√3 = 1 आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि दो इरेशनल नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया हमारा 1 हो गया। हम अगर डिफरेंस नंबर लें, कोई डिफरेंस लें, ऐसा नंबर यहाँ √3 है, यहाँ कुछ और हो, उस पर ऐसा कोई एग्जांपल लें, हम ऐसे एग्जांपल लेके देखते हैं। ऊपर में हम ले लेते हैं √8, नीचे लेते हैं √2, इसको डिवाइड दें क्या होगा, √8/2 = क्या हो गया, √4 = क्या हो गया हमारा 2, यानी कि एक इरेशनल और एक दोनों इरेशनल, ठीक है, दोनों इरेशनल का जो हमने क्वोशंट लिया वो हमारा क्या आ गया, रैशनल आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा कि किसी भी दो इरेशनल का प्रोडक्ट, क्वोशंट, सम ज़रूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल हो, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टीज़ पर हम इससे लेक्चर को ख़त्म करते हैं।